आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले संस्कृत के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़ रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि क्षमा किसको मारती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो क्षमा जो है प्यारे बच्चों क्रोध को मारती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो शिक्षक जो है दलित बालक को विद्यालय ले गए। ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि विद्यापति कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो विद्यापति की बात की जाए तो वह एक मैथिली कवि थे। ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। आपको बता दें प्यारे बच्चों, 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपके पूछे जाने हैं, तो आप सभी इसको आसानी से देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कहा जा रहा है कि संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक जो है उसकी माता होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि क्षमा राव ने किसकी रचना की। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो क्षमा राव के द्वारा जो है प्यारे बच्चों शंकर चरितम इति पांडुरंग पंडितस्य के बारे में लिखी थी, अपने पिता के बारे में। ऑप्शन सी के साथ इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो उपनिषद के अंतिम भाग में प्यारे बच्चों दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पटना नगर में पालिका देवी कौन है। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो पटना नगर में पालिका देवी जो है पटन देवी, जो आज भी पूजनीय है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो योग सूत्र के रचनाकार जो है प्यारे बच्चों पतंजलि है। ऑप्शन सी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो याज्ञवल्क्य ने जो है प्यारे बच्चों अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कहा जा रहा है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चालुक्य वंश के राजा प्यारे बच्चों चंद्रादित्य थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अच्युत राय की पत्नी जो थी प्यारे बच्चों तिरुमलंबा थी। ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है प्यारे बच्चों। तो शिक्षा काल के अंतर्गत। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं प्रश्न कर रहा है। तो एक संस्कार प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि प्राचीन काल में शिष्यों को कहा जाता था, यानी प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था प्रश्न कर रहा है। तो ब्रह्मचारी। ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है। तो कुबेर के तालाब के समान प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि राम किसे संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। तो राम जो है सीता को संबोधित कर रहे हैं और मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहे हैं। अतः ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो रंग बिरंगे तटों वाली प्यारे बच्चों मंदाकिनी नदी है। ऑप्शन सी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक जो है प्यारे बच्चों विष्णु पुराण से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भगवान जो है भारत भूमि पर, भारत जैसे मूल्यवान भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हमारी जो भारत की मातृभूमि है वह ममतामयी और
क्या है आपका, पवित्र है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हितोपदेश की जो कहानियाँ हैं वह किससे संबंधित है, तो पशु पक्षी से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पथिक कहाँ फंस गया। बहुत ही शानदार प्रश्न। पथिक कहाँ फंस गया, तो वह कीचड़ में फंसा हुआ था। ऑप्शन डी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि युवा अवस्था में दुराचारी कौन था। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो युवा अवस्था में दुराचारी बाघ था प्यारे बच्चों, जो गाय और बकरियों को, आदमियों को मार के खाता था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि भारत भूमि का गान कौन करता है। यानी भारत भूमि का गान जो है कौन करता है प्यारे बच्चों, तो देवतागण करते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि देवगण क्या गाते हैं, यानी देवतागण जो है क्या गाते हैं प्यारे बच्चों, तो गीत को गाते हैं और भारत की महिमा का गीत गाते हैं। अतः ऑप्शन डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मोक्ष प्रदान करने वाली जो भूमि है वह भारत भूमि है। ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन से गुरु थे, यानी सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। ऑप्शन डी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो कूटनिम्नतम काव्य के कवि की बात की जा रही है, तो वह दामोदर गुप्त नामक कवि हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि राजशेखर की रचना कौन सी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो राजशेखर जो है काव्य मीमांसा नामक पुस्तक के लेखक हैं। अतः ऑप्शन बी ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि सोने का कंगन ग्रहण करो, यह कौन बोल रहा था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सोने का कंगन ग्रहण करो यह बाघ के द्वारा बोला गया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बूढ़ा बाघ जो था क्या देना चाहता था, तो स्वर्ण कंगन देना चाहता था। ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि दान किसे देना चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। दान किसे देना चाहिए, तो गरीब को देना चाहिए। ऑप्शन डी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कर्मवीर जो है उत्साह से क्या प्राप्त करता है, तो महत पद प्राप्त करता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि रामप्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया। बहुत ही शानदार प्रश्न। कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया, तो महाविद्यालय यानी कॉलेज में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि रामप्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा विद्यालय में, विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, कौन सा परीक्षा था प्यारे बच्चों। प्रश्न कर रहा है आपसे, तो स्नातक की परीक्षा थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न। जो बिना पूछे बोलता है वह मूर्ख होता है। ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि नर्क के कितने द्वार है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो त्रिविधम नरकस्य द्वारम, यानी कि नर्क के प्यारे बच्चों 3 द्वार है। ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि कुल की रक्षा किससे होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कुल की रक्षा किससे होती है, तो उसके चरित्र से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि किसके 6 अंग है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 6 अंग पूछा जा रहा है। 6 अंग जो है किसके हैं, तो वेदांग के 6 अंग है प्यारे बच्चों। वेद तो 4 हैं, वेदांग दिया रहेगा आपका वेदांग। तो वेदांग के जो है आपके 6 अंग है। ऑप्शन आपका इसमें जो दिया गया है गलत ऑप्शन है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा। छात्र जो है किसके शास्त्रों से अवगत होगा, प्रश्न कर रहा है इसमें। तो वह जो है संस्कृत के शास्त्रों से अवगत होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि लंब जोड़ उदरह का संधि विच्छेद का हो जाएगा, तो लंबोदरह हो जाएगा।
ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि दलित पुरुष का क्या नाम था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दलित पुरुष का नाम जो था राम प्रवेश राम था। ऑप्शन डी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे। तो आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और है इसमें कि किसका नाम मूल शंकर था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मूल शंकर किसका नाम था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आलसी लोग नहीं भागे प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के वायरल प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।